हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट है और इसका पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड कवर करेंगे। इसमें हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था 2023 में उससे एकदम बेस्ड क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये आप लोगों को ये सीरीज़ बिल्कुल देखनी है। पहले पार्ट में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड देखेंगे, दूसरे पार्ट में फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो, फिर इंग्लिश और जनरल नॉलेज एक पार्ट में। टोटल 5 पार्ट में एक मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा। तो इसी तरह आपको इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, जो कि यूपी सीनेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बिल्कुल भी स्किप ना करिए और लास्ट तक देखिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यूपी सीनेट, जो कि ABBMU के द्वारा करवाया जाता है। हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ प्रोग्राम दैट एम्स टू इनेबल पेशेंट टू मेक बेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर। तो हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी प्रीफर है, बेटर है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, हेल्थ, उसके बाद हेल्थ टेक, और इसमें चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा होगा। तो देखिए इसमें सही आंसर जो होगा वो होगा हेल्थ टेक, सी ऑप्शन। तो हेल्थ टेक होगा इसका। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द ऑफिशियल साइन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन इज। तो मेडिकल प्रोफेशन का ऑफिशियल साइन क्या है। कैडिशियस है कि ब्लैक क्रॉस, रेड क्रॉस, या नन ऑफ एबव। तो देखिए ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। आप लोग जैसे मान लीजिए अगर सी है तो सी लिख कर, क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर इसी तरह सी लिख दीजिएगा। तो इसका आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए दिया है टू इंश्योर। थर्ड नंबर है टू इंश्योर होमोजिनाइजेशन व्हेन डाइल्यूटिंग पाउडर्ड मेडिकेशन इन अ वायल द नर्स शुड। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि जब एक नर्स जो है पाउडर मेडिसिन को जो है डाइल्यूट करती है तो वो क्या करती है। सेक द वायल विगोरसली, मतलब वायल को सेक करती है, या रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम्स, हथेलियों के बीच उसको सावधानीपूर्वक रोल करती है। इन्वर्ट द वायल एंड लेट इट स्टैंड फॉर 1 मिनट। उसके बाद चौथा है डू नथिंग आफ्टर एडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द बॉयल। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोल द वायल जेंटली बिटवीन द पाम्स। तो उसको हथेलियों के बीच जो है बढ़िया से क्या करती है, रोल करती है। तो देखिए जैसे इसका PDF आप लोगों को अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसका PDF आप लोगों को कहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप इसका PDF चाह रहे हैं तो आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू इम्प्रूव हेल्थ बाई। तो पब्लिक हेल्थ का मेन एम क्या है, जैसे क्या है मेन एम पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूव करने का, हेल्थ इम्प्रूव करने का। तो ये क्या है, एक क्या बोला गया है, प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल। प्रोवाइडिंग मेडिकल इंटरवेंशन एप्रोप्रिएट फॉर द इंडिविजुअल्स। उसके बाद बी ऑप्शन देखिए परफॉर्मिंग रिसर्च टू कंपेयर द अनइफेक्टिवनेस टू ट्रीटमेंट। उसके बाद सी है प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज इन पॉपुलेशंस। तो देखिए यही इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देखिए जो पब्लिक हेल्थ का इम्प्रूव हेल्थ करना है वो क्या है, प्रमोटिंग हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना है, एंड प्रिवेंट डिजीज, और बीमारियों को रोकना है पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या के बीच। यही तो मेन एम है पब्लिक हेल्थ का। उसके बाद देखिए पाँचों नंबर क्वेश्चन। पाँचों नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा गैप दिया गया है। इज अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड्स हैंड ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिकेशन सेटिंग्स। तो स्टाफ नर्स होगा, ट्रैवल नर्स की रजिस्टर्ड नर्स, OT नर्स। तो इसमें दिया गया है डैश नर्स इज अ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल हु प्रोवाइड हैंड ऑन केयर इन डिफरेंट मेडिकल एंड कम्युनिकेशन सेटिंग्स। तो कौन सा होगा, स्टाफ नर्स होगा कि रजिस्टर्ड नर्स होगा, क्योंकि ट्रैवल नर्स होगा नहीं, OT नर्स होगा नहीं। तो इसमें स्टाफ नर्स भी नहीं होगा, इसमें होगा रजिस्टर्ड नर्स।
कौन होगा? रजिस्टर्ड नर्स। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, रजिस्टर्ड नर्स। उसके बाद 6 ऑप्शन देखिए क्या बोला है, पीपल शुड स्टे इन डैश टू अवॉइड इलनेस। तो पीपल मतलब लोग कहाँ रहकर जो है बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं? डर्टी सराउंड में कि इम्प्योर एयर में, मतलब गंदे जो वातावरण है वहाँ पर, कि इम्प्योर जो दूषित एयर है वहाँ पर रहकर, कि स्मोकी सराउंडिंग में, कि क्लीन सराउंडिंग में? देखिए आप लोग साफ़ सुथरे जगह पर रहेंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से बच सकेंगे। तो इसका क्लीन सराउंडिंग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक्स इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लाइटनिंग, उसको लाइटनिंग बोला जाता है। ट्रू पेल्विस देखिए जहाँ पर दिया रहेगा ट्रू पेल्विस तो उसको लाइटनिंग बोला जाएगा, लाइटनिंग। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल गए, इन विच ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको JSSK बोला जाता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो इनिशिएटिव था वो कब लॉन्च किया गया? 2011 कि 2012, 2010, 2013? तो इसको लॉन्च किया गया था 2011। 2011 कब? 2011 में कब? तो 1 जून 2011 को, 1 जून 2011 को। तो 1 जून 2011 को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था? इनिशिएटिव टू एश्योर फ्री सर्विसेज टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सिक नियोनेटल। प्रेग्नेंट वुमेन और जो बीमार बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, उनके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द कैपेसिटी टू एक्सेस, अंडरस्टैंड, अप्राइज एंड अप्लाई हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज एंड टू मेक अप्रोप्रिएट हेल्थ डिसीजंस टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ। तो क्या हो जाएगा? हेल्थ एसेसिबिलिटी, हेल्थ पर्सनल, हेल्थ प्रमोशन की हेल्थ लिटरेसी। तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी, हेल्थ के बारे में जानकारी, हेल्थ लिटरेसी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इंड टीबी प्रोग्राम, इंड टीबी प्रोग्राम एम्स टू क्लिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन बाय द विच ईयर। क्लिमिनेट देखिए ये कुछ गलत शब्द लिखे गए, इसको एलिमिनेट होगा। तो एलिमिनेट होगा, देखिए एलिमिनेट होगा, यहाँ पर कुछ जो किताब में टाइपिंग है वो गलत हो गया। देखिए, इंड टीबी प्रोग्राम एम टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय व्हिच ईयर। अर्थात जो इंड टीबी प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि टीबी को एकदम से भारत से ख़त्म कर दिया जाएगा। किस साल तक? 2020 तक, कि 25 तक, 35 तक, 30 तक? तो आपको बता दूं 30 तक इसको WHO ने कहा है कि पूरे विश्व से टीबी जो है, पूरे विश्व से टीबी 2030 तक एलिमिनेट हो जाएगी, अर्थात ख़त्म हो जाएगी। और भारत का लक्ष्य है 2025 तक इंड टीबी प्रोग्राम। तो इसको देखिए, इंड टीबी प्रोग्राम 2025, तो इसका आपका बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो कौन सा इसमें ड्रग है, लिस्टेड ड्रग है, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है? तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है डी पेंटोप्राजोल। इसके अंतर्गत और भी दवाएं आती हैं, जैसे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो दवाएं आती हैं, एक तो ये हो जाएगा, उसके अलावा आपको बता दूं एक हो जाएगा ओमिप्राजोल हो जाएगा। उसके बाद राइबेप्राजोल हो जाएगा, लैंजोप्राजोल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं जो प्रोटॉन पंप। 12 नंबर क्वेश्चन है, टू इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस द नर्स मस्ट फर्स्ट नो द ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन, की ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक, या पेशेंट सस्पेक्टिबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, टू इंस्टीट्यूट एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस द नर्स फर्स्ट नो द। तो इसका हो जाएगा ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसका ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन डैश दिया गया है। ईचेज, यहाँ पर ईचेज नहीं होगा, टीचेज होगा। टीचेज कैंडिडेट हाउ टू केयर फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सिक आर हैव बीन इंजर्ड, जो बीमार हैं या इंजर्ड हैं, टू हेल्प देम अटेन फुल रिकवरी। तो कौन होगा जो उनकी मतलब उनको रिकवर करने के लिए उनकी हेल्प करेगा। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होगा कि ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होगा कि बोथ होगा कि नन होगा। इसका भी आप लोगों को कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना है। जैसे मान लीजिए आप 13 है, 13 का ए भी लिख सकते हैं यदि ए है, बी लिख सकते हैं यदि बी है, यदि बोथ ए एंड बी है तो सी भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नर्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अप्लाइंग रेस्ट्रेंट्स। तो नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्स की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करना, या डॉक्यूमेंट द टाइप्स ऑफ रेस्ट्रेंट यूज, ऑब्टेन अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द फिजिशियंस एक्सेप्ट इन एन। तो इसको भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड, इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट मस्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी टू हेल्प आर हिमसेल्फ आर अदर्स, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। तो नर्स को ये सभी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वाज द नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी, जिसको NUSP नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड। किस वर्ष में नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी, 2008 में कि 12 में, 10 में, 14 में। तो देखिए नेशनल अर्बन सैनिटेशन पॉलिसी 2008 में लॉन्च की गई थी। इसके बारे में और बता दूं तो यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। तो इसमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स कौन से नहीं हैं, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। चेस्ट पेन सिम्टम है हार्ट अटैक का। अच्छा कौन सा सिम्टम्स नहीं है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ अ हार्ट अटैक। तो पेल आर ब्लश इन कलर या रेड, ये भी सिम्टम्स है। प्रोफ्यूजिंग स्वेटिंग, पसीना अधिक आता है। रेड हॉट और ड्राई स्किन, तो ये सिम्टम्स नहीं है। बी जो है रेड हॉट और ड्राई स्किन, ये जो है हार्ट अटैक का सिम्टम्स नहीं है। बाकी ये तीनों सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। A, C और D सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू कॉल द डॉक्टर हु डील्स विथ टीथ एंड गम्स। तो आप उस डॉक्टर को क्या बुलाएंगे, क्या कहेंगे जो दांतों को और मसूड़ों के जो विशेषज्ञ होते हैं या उनकी जो है क्या कहते हैं इलाज करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, उनको फिजिशियन कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, पेरिडोंटिस्ट की ऑर्थोडोंटिस्ट। तो देखिए फिजिशियन एक सर्जन होता है, उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के डॉक्टर होते हैं, पेरिडोंटिस्ट जो होते हैं पेरियोडोंटिस्ट की ऑर्थोडोंटिस्ट, तो इसका हो जाएगा पेरियोडोंटिस्ट। तो इसका भी हो जाएगा पेरियोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो हड्डियों से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द पैथोजेंस ऑफ डेंगू इज। तो डेंगू का जो पैथोजन है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है कि बैक्टीरिया है कि एंटामीबा है कि क्या है, वायरस है। तो डेंगू का पैथोजन जो है वो वायरस है। ये मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए ये इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मत सोचिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GNM। तो देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड की मिस्टेक रहती है, जैसे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यहाँ पर लिखा है जेन्युइन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। यहाँ पर देखिए जनरल नर्स दिया है, केवल ING नहीं है बस यहाँ पर, एंड मिडवाइफरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश प्रोवाइड्स लोडिंग डाइट एंड मेडिकल केयर। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट की, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की, रेडियोलॉजी की, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो है प्रोवाइड करता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में OPD में आप आएंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे, कंसल्टेंसी करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडिएशन से रिलेटेड होता है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड होंगे उसको उसके बाद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, ये सभी वो जो है कवर करते हैं। बाकी ये
डाइट, लोडिंग और ये मेडिकल केयर, ये सब इन पेशेंट सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जनरल टर्म यूज टू रिफर टू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ हेल्थ केयर। तो देखिए कौन सा जनरल टर्म यूज किया जाता है डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में। तो डिजी हेल्थ होगा कि आई हेल्थ होगा कि ई हेल्थ होगा कि टेक हेल्थ होगा। तो देखिए इसके लिए ई हेल्थ का प्रयोग किया जाता है, ई हेल्थ का प्रयोग किया जाता है, ई हेल्थ। उसके बाद आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू आर एलॉन। देखिए बोल रहा है यू आर एलॉन, 22 नंबर क्वेश्चन, यू आर एलॉन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। बोला है कि आप अकेले हैं और एक अनकॉन्शियस, मतलब बेचैन, आप इस तरह बोल सकते हैं अनकॉन्शियस जिसको कॉन्शियस नहीं है, मतलब चेतना नहीं है, नॉन ब्रीदिंग और सांसें भी नहीं चल रही हैं, व्हाट शुड डू यू फर्स्ट। तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट CPR विथ 30 चेस्ट कंप्रेशन, तो आप डायरेक्ट CPR स्टार्ट कर देंगे, या गिव 5 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ, या उसको रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। उसके बाद कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED डिफिब्रिलेटर एंड एम्बुलेंस। उसके बाद अगला ऑप्शन है गिव 2 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED। AED का मतलब होता है, देखिए ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको C ऑप्शन देखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोटिव्स फॉर प्रोवाइडिंग LPG गैस सिलेंडर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ वुमेन बाय क्रबिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स काज्ड बाय द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इसका मेन मोटिव क्या था, तो ये उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा था। तो इसका मेन मोटिव था कि टू रिड्यूस कैजुअलिटीज़ दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ अनक्लीन फ्यूल्स। उसके बाद बी है टू कंट्रोल रिस्पायरेटरी इश्यूज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी फ्यूल्स, या बोथ A एंड B कि नन। तो इसका बोथ हो जाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य था कि जो अनक्लियर फ्यूल्स का कंजप्शन हो रहा है वो कम हो, उसके बाद ये जो रिस्पायरेटरी डिजीजेज हो जाते हैं धुएं की वजह से, ये सब चीज़ें कम हो। तो उज्ज्वला स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रोवाइड LPG गैस सिलेंडर टू द BPL फैमिली, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे BPL फैमिली, उन्हीं को ये प्रोवाइड किया जा रहा था, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द वुमेन, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल टू अडॉप्ट कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस। तो बेस्ट मेथड क्या है एक एलिजिबल कपल को कंट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं तो उसके बारे में बताने के लिए को वो आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि यूज ऑफ द इंटरनेट का यूज करेंगे कि नन ऑफ दीज कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो सबसे अच्छा इसका जो मेथड होता है वो होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। आप उनको सामने से जितना बढ़िया समझा सकेंगे उतना आप इंटरनेट के जरिए या ग्रुप डिस्कशन के जरिए नहीं समझा पाएंगे। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका C हो जाएगा, C राइट आंसर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ मच वाटर डज अ स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड। तो एक स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक कितना वाटर होल्ड करता है, देखिए 1.6 गैलन या इससे कम, 3 गैलन, 2 गैलन, 4 गैलन। तो देखिए जो स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होता है, स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक वो 1.6 या इससे कम जो है वाटर होल्ड करता है। ये स्टैंडर्ड टॉयलेट टैंक होल्ड 1.6 गैलन और लेस ऑफ वाटर। द यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं। इसके नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट डिस्टिंग्विश प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर प्राइमरी केयर। तो व्हाट डिस्टिंग्विश प्राइमरी हेल्थ केयर फॉर प्राइमरी केयर, तो इसमें क्या डिस्टिंग्विश है, देखिए ऑप्शन क्या दिए गए हैं, फोकस ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंटरवेंशन, या प्रोवाइडिंग ऑफ इंटरवेंशंस स्पेसिफिक टू द हेल्थ, वर्क्स विद इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क, प्लानिंग एंड ऑपरेटिंग
ऑफ सर्विसेज इन सेंट्रलाइज्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, वर्क विद इन अ मल्टी डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क। तो आपको बहुत चीज़ों में वर्क करना है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 27 का क्या आंसर हो जाएगा, देखिए 27 नंबर, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट द टाइप ऑफ नर्सेज आर, नर्सेज की कौन सी टाइप है, जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की ऑल ऑफ एबव। तो इसका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ये देखिए आप इसको ये भी देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, तो ये एक शेड्यूल फर्स्ट में इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट में नर्सेज के टाइप दी गए हैं। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए वाट शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग, व्हेन शुड यू गिव रेस्क्यू ब्रीदिंग, आप रेस्क्यू ब्रीदिंग किसी को कब देंगे, जब वो कॉन्शियस होगा, चोकिंग विक्टिम, या अनकॉन्शियस। देखिए आप ये जान लीजिए कि आप रेस्क्यू ब्रीदिंग उसी को देंगे जो अनकॉन्शियस होगा। तो इसमें कॉन्शियस है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए अनकॉन्शियस सभी में है। उसके बाद आप उसी को देंगे जिसमें चोकिंग नहीं होगा। तो देखिए इसमें चोकिंग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नो पल्स, अगर उसका पल्स नहीं रहेगा तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति जो है वो डेड कर जाएगा। तो अनकॉन्शियस, नॉन ब्रीदिंग बट हैज अ पल्स, लेकिन उसमें पल्स होगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू C.E. बिन्स लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ प्राइमरी हेल्थ। तो प्राइमरी हेल्थ का क्या गोल है, द पीपल टू अटेन देयर बर्थ राइट्स ऑफ हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो C.E. बिन्स लॉ थे उनके अकॉर्डिंग, देखिए जो C.E. बिन्स लॉ उनके अकॉर्डिंग था फॉर पीपल टू अटेन देयर बर्थ राइट्स, उनके जन्मसिद्ध जो अधिकार हैं हेल्थ के और लंबा जीवन जीने के, तो इसी से रिलेटेड था। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, देयर आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर द किड्स, जो बच्चों के स्पेशल डॉक्टर होते हैं, दे आर नोन एज, उनको क्या कहा जाता है, पेडियाट्रिशियन या डेंटिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिशियन। तो डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर को बोला जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पेडियाट्रिशियन ये बच्चों के डॉक्टर को बोला जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, पेडियाट्रिशियन। उसके बाद 31 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन। तो इसमें से कौन से एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है, तो कौन सा एक्चुअल लेबर पेन का साइन नहीं है, तो देखिए क्या दिए है, प्रोसेसिव इफिशमेंट, उसके बाद पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोन। तो उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन। तो बिहेवियर, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, सोशल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ द हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन। तो सोशल होगा, सोशल होगा, सामाजिक होगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एडवांटेज ऑफ द डैश इज दैट मच ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट अटेम्प्टिंग द क्लाइंट दस क्यूरेटलिंग मेडिकल एक्सपेंसेज। तो क्या हो जाएगा वो, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो देखिए दिया गया है द एडवांटेज ऑफ डैश, देखिए अगर इसको हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं, द एडवांटेज ऑफ OPD इज दैट मच ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, आपसे पूछा जाएगा, यूनिट एंड क्यूरेटिव वर्क कैन बी डन देयर विदाउट अटेम्प्टिंग द क्लाइंट को बिना क्या कहते हैं, इन पेशेंट दिए बिना, मतलब उसको हॉस्पिटल में क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किए बिना उसको जो है मेडिकल एक्सपेंसेस दी जाती हैं, उसको सलाह दी जाता है, उसको जो जिसके लिए वो गया है वो चीज़ें उसको मिलती हैं। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द आइकन ऑफ। तो ये फूड सर्विसेज का आइकन है कि ऑपरेशन थिएटर का आइकन है, तो ये ऑपरेशन थिएटर का आइकन है। बाकी और ऑप्शंस भी नीचे दिए गए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बिलिंग सर्विसेज। तो ये ऑपरेशन थिएटर का जो आइकन ये आपको दिया गया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है,
द गिवन सिंबल, ये सिंबल दिए गए हैं, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? मैमोग्राफी, इंटेंसिव केयर यूनिट की रेडियोलॉजी की फिजिकल थेरेपी। तो ये इंटेंसिव केयर आईसीयू को ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ मशीनों के इम्पल्स भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट? तो कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर्स, स्पेशलिटी सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी चीज़ें जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट को, जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का क्लाइंट होता है उसको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी? तो अनकॉन्शियस कैजुअलिटी है तो उसका आप एयरवे कैसे करेंगे? हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, या हेड टिल्ट एंड जा लिफ्ट, या जा थ्रस्ट, या लिफ्ट एंड द चिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन असेसिंग अ चाइल्ड फॉर पॉसिबल इंटरसेप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइकली टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन? तो स्टूल इंस्पेक्शन, फैमिली हिस्ट्री, पेन पैटर्न, या एब्डोमिनल पैटर्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट फॉर वेजाइनल एग्जामिनेशन? तो लिथोटॉमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे सुपाइन, फ्लावर्स, या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर लिथोटॉमी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीत इनिशिएटिव इज टारगेटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज? जो जीत एलिमिनेशन, जीत का देखिए फुल फॉर्म क्या था? ज्वाइंट इफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ज्वाइंट इफर्ट, तो देखिए ज्वाइंट इफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस तो किसके लिए था? तो ये टीबी के लिए था। इसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट होता है। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हों वर्ड्स पढ़ने में इंग्लिश के, तो आप उसको केयर ना करिए, आप राइट आंसर देखिए और क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करना रहेगा, जो कि ABVMU 2024-25 के नाम से है। उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं आपको वो लिंक कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद आपको वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।